हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो ये देखिए, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स, और वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वाटर लेता हूँ। वाटर कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से। तो ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट है और इसमें दो एटम, हाइड्रोजन में दो एटम जब मिले हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन बना है। जब दो या दो से अधिक एटम एक ही तरह के मिलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन में दो एटम, हाइड्रोजन के ही दो एटम इसमें मिले हैं तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हुए। और ये देखिए ऑक्सीजन हमारा, इसमें ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही एटम्स मिले हैं तो हमारा यह मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है। जब दो या दो से अधिक जब एटम्स मिलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो हमारा ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि H2O कंपाउंड है, वाटर हमारा कंपाउंड है। जैसे कि आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, यह हमारा H2O हो गया, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया ऑक्सीजन। यह हाइड्रोजन का एटम हो गया ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। और जो ऑक्सीजन के एटम्स जब मिलते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो हमारे कंपाउंड बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में भी बहुत सारे काइंड है। तो मॉलिक्यूल्स के हम काइंड पढ़ते हैं अब। तो ये देखिए, ये हमारे मॉलिक्यूल्स के काइंड है और पहला काइंड आता है इसमें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसका डिफिनीशन भी बतला दूंगा। तो मोनो मतलब हमारा होता है वन, और एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स का मैंने बतला ही दिया है। जब एक एटम जो रहते हैं, जिसमें एक एटम, जो मॉलिक्यूल्स एक एटम से कंबाइन होकर बनता है उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा हीलियम हो गया, और नियोन हो गया, Ne, आर्गन हो गया। ये सब हमारे नोबल गैस हैं जो कि लो रिएक्टिव मैटर होते हैं। ये सब एक ही एटम के मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मैं इसका डिफिनीशन आपको बतला देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसका डिफिनीशन हो गया, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन सिंगल एटम। वैसे मॉलिक्यूल्स जो सिंगल एटम कंटेन करते हैं उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक एटम जब मिलते हैं एक ही तरह के तो हमारे वह एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एक तरह के जो एटम कंटेन करते हैं जो मॉलिक्यूल्स, वो उस एटम को कहते हैं हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हमारा दूसरा हमारा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है दो एटम जो मॉलिक्यूल्स के रहते हैं। जैसे कि सिंपली हमारा हाइड्रोजन के दो एटम H2O, O2, ये सब हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो इसका भी इसी तरह का डिफिनेशन होगा, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन टू एटम, सो इट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका आप देख सकते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन टू एटम या डबल एटम भी कर सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप सो भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी सो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हमारा आता है तीसरा ट्री एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्री एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब जिसमें 3 एटम रहते हैं, जिस मॉलिक्यूल्स में 3 एटम कंबाइन करते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स को ट्री एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ट्री एटॉमिक्स में केवल एक ही आता है, वो है O3। O3 कहने का मतलब है ओजोन। ओजोन ही ऐसा है जो 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 एटम से कंबाइन होते हैं। वैसे ओजोन ही ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो 3 एटम से कंबाइन होता है। तो इसका आप डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 3 एटम, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम ट्री एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि आप तीनों का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा था, लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल होगा हमारा O3। सॉरी, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ। जैसे कि इसका हमारा एग्जांपल हो गया O3, इसमें एक ही आता है। और इसका हमारा डाई एटॉमिक का एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि H2O, O2। और इसका हमारा मोनो एटॉमिक का एग्जांपल होता है He, हीलियम होता है, नियोन होता है। जितने भी हमारे नोबल गैस है वो हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। अब हम बारी आती है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जैसा कि आप नाम से जान ही सकते हैं, टेट्रा मतलब 4, जिसमें 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स को टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वो हमारे 4 एटम में कंबाइन करते हैं फॉस्फोरस। तो ऐसे 4 एटम जो कंबाइन करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसका मैं डिफिनीशन भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 4 एटम, सो इट इज कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, फॉस्फोरस। अब हमारे बात आती है पॉली एटॉमिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कोई आता नहीं है। मतलब पॉली एटॉमिक कहने का मतलब है जो 4 एटम से ज़्यादा का रहता है उसे हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। तो ये देखिए, वैसे मॉलिक्यूल्स जो 4 एटम से ज़्यादा आते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, ऐसे इतने एटम रहेंगे तो उनमें सारे में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जैसे कि टेट्रा एटॉमिक था, इसमें फिक्स था, इसमें 4 एटम ही आएंगे तो टेट्रा एटॉमिक होंगे। ट्री एटॉमिक था, इसमें फिक्स थे कि 3 ही एटम आएंगे तो टेट्रा एटॉमिक होगा। डाई एटॉमिक में 2 ही एटम रहेंगे तो डाई एटॉमिक रहेगा। और मोनो एटॉमिक में एक ही रहेंगे तो हमारे मोनो एटॉमिक आएंगे। लेकिन इसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो भी 4 एटम से ज़्यादा हैं उन सारों को हम पॉली एटॉमिक कह सकते हैं। और इनके लिए भी एग्जैक्ट है, जैसे कि 6 में हमारा ऑक्टा एटॉमिक। तो ये देखिए, ये हमारा है ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्टा मतलब 8, इसमें 8 एटम के मॉलिक्यूल्स कंबाइन रहेंगे, वैसे मॉलिक्यूल्स को ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनीशन और एग्जांपल दोनों बताता हूँ। तो ये देखिए, वैसे मॉलिक्यूल्स जो 8 एटम कंटेन करते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स को ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, सल्फर यानी कि एस, यह हमारा 8 एटम कंबाइन करता है। सल्फर हमारा 8 एटम कंबाइन करता है। ये देखिए, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बाद हमारा ये लास्ट आता है एटॉमिसिटी। इसी में हम सारा पढ़ते हैं। इसका मतलब है सिटी। इसका कहने का मतलब है वैसे एटम के नंबर में जिनमें एक मॉलिक्यूल्स में जितना एटम प्रेजेंट रहते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि यह हमारा हाइड्रोजन है, इसमें जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, मतलब 2 है, 4 है, जितना भी इसमें एटम प्रेजेंट है वह इस सब्सटेंस का एटॉमिसिटी कहलाएगा। वह इस वन मॉलिक्यूल्स में जितना एटम प्रेजेंट है वह इस सब्सटेंस का, इस मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी कहलाएगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।